थैंक यू भाई। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप ये प्लेजर दे रहे, राइट? सो ये एक प्राउड मोमेंट होती है। इसी के लिए हम हार्ड वर्क करते हैं कि हम भी किसी को किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी जर्नी बता पाएँ, जिससे यूथ इंस्पायर हो। मैच्योरिटी बोलते हैं ना, वो शायद अभी आई है। और अच्छा। अ, उसको ये बोलते हैं कि वो जो था वो उसी टाइम के लिए था, और नेक्स्ट डे मैं नॉर्मल था। तो बुरा हम्म। लगा, मुझे समझ आ गया कि इनकी मेंटलिटी क्या है, यही मतलब सिस्टम। ये मुझे बात करना चाहते हैं। और मैं उस टाइप का नहीं रहा कि अगर अपना बेनिफिट दिखे तो गलत को सही बोलूं और सही को गलत। तो ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है। अभी तो एक शुरुआत है। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, बहुत कुछ है जो आना बाकी है। और मैं इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग को इतना ऊपर लेके जाऊंगा कि कोई बच्चा ये सोचे कि वो कर सकता था, वो नहीं कर पाया, वो फिर मेरे में अगर कुछ कमी होगी तो रह जाएगा, नहीं तो बाकी मैं अपनी तरफ से बेस्ट है। A warm welcome to all the viewers of Mike Hill and One India. Well, in the world of boxing, India has produced some world-class boxers, some champion boxers, and we have had medal winners at the Olympics, at the Asian Games, at the Commonwealth Games. All these boxers represent amateur boxing. Today, I have got a guest, a boxer, who likewise started his journey as an amateur a boxer and then transitioned himself into professional boxing. And today, he has done something that no other Indian has ever done before. Only a few days back, he has won the World Boxing Federation Super Featherweight title. Welcome to our show, Mandeep Jangra. Thank you so much for coming in. It's such an honor to host you. And huge congratulations for taking India and making its presence felt in the world of professional boxing. Thank you so much, Mandeep. थैंक यू भाई। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप ये प्लेजर दे रहे, राइट? सो ये एक प्राउड मोमेंट होती है। इसी के लिए हम हार्ड वर्क करते हैं कि हम भी किसी को किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी जर्नी बता पाएँ, जिससे यूथ इंस्पायर हो और फ़ोन से बाहर निकले और कुछ करने के लिए। सो या, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ टाइम ऑन योर प्लेटफॉर्म। It's my honor, actually. राइट। सो मनदीप, कुछ दिन पहले की बात है जब आपने ब्रिटेन की कॉनर मैकिंटॉश को हराया। एंड अभी जैसे कि आपने जीत दर्ज की अपने लिए और हमारे लिए ऑल्सो। एंड करंटली यू आर दी चैंपियन एट द बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट कैटेगरी में। अभी फिलहाल कैसा है आपका जो इमोशनल स्टेट है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 6-7 महीने हो गए, कुछ ही दिन पहले की बात है। थोड़ा सेटल डाउन हो गए आप या ट्रेनिंग बैक टू रूटीन, या फिर भी अभी अभी भी आप मतलब वही एक्साइटमेंट स्टेज में है कि हाँ मैं चैंपियन हूँ? कैसे है आपका प्रेजेंट इमोशनल स्टेट? भाई, मैच्योरिटी बोलते हैं ना, वो शायद अभी आई है। और अच्छा। अ, उसको ये बोलते हैं कि वो जो था वो उसी टाइम के लिए था, और नेक्स्ट डे मैं नॉर्मल था। या एक्साइटमेंट थी वो उसी टाइम जब अनाउंसमेंट हुआ एंड यू आर द फर्स्ट इंडियन, सो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। पर मैंने लाइफ से यही सीखा है, आप अपना कर्तव्य करो। जो आपके भाग्य में होगा वो जरूर मिलेगा। पर हाँ, कर्तव्य करते रहो, क्योंकि जब भाग्य काम करने लगे तो कम से कम आप फुलफिल हो के हाँ मैं रेडी हूँ, राइट? वाह या। तो या, तो आपको रेडी रहने के लिए आपको मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और वही मैं करता हूँ। और अभी मेरा जो टारगेट है वो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे और भी कुछ करना है। सो अगर मैं उसको अभी भी माइंड में रखूंगा तो आई थिंक आई कांट अचीव माई मेन टारगेट। सो उस चीज़ को मैं भूल चुका हूँ। वो था और शायद रहेगा नेम वाइज, बट वी हैव टू क्रिएट मैनी मोर थिंग्स। सो वो और रास्ते खोल पाए और बॉक्सरों के लिए, इंडियन बॉक्सर्स के लिए, और जिससे कल को इंडिया का नाम और हो, राइट? प्रोफेशनल लाइन में आपने कभी इंडियन बॉक्सर्स के नाम सुने नहीं होंगे, ना कभी देखे होंगे। ट्रू। एंड विजेंद्र भाई ने अच्छा स्टार्टअप किया था प्रो का, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी इंजरी वगैरह को लेके वो यस पीछे, यस। तो उसके बाद काफी टाइम से कोई फाइट नहीं कर पाया वो। बट आई बिलीव इन हिम, ही विल बी बैक फॉर श्योर एंड शॉर्टली।
सो आई विश हिम लाइक जल्दी वो रिकवर करें और दोबारा रिंग में उतरें, जिससे हम जैसे बॉक्सर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर इकट्ठा काम करेंगे तो और यूथ को ये होगा कि हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं। और ये लोग, फॉरेनर लोग इंडिया में मार्केटिंग कंट्री समझकर रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे पहले प्रोफेशनल बॉक्सर। ट्रू ट्रू बहुत ट्रू, यस। दैट्स अ टिपिकल चैंपियन माइंडसेट आपका। यस। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, मोहम्मद अली से लेके माइक टाइसन से लेके फ्लॉयड मेवेदर से लेके सब लोग का इनिशियल जर्नी जो थे एमेचर बॉक्सिंग से शुरू किया उन्होंने। सब लोग जैसे कि मोहम्मद अली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, उसके बाद फ्लॉयड मेवेदर भी ओलंपिक्स मेडलिस्ट थे, गोल्ड मेडल हालांकि वो जीत नहीं पाए। तो देन दे ट्रांजिशन इनटू प्रोफेशनल बॉक्सिंग। तो लाइकवाइज आपका भी जर्नी वैसा ही है। आप स्टार्टेड एज एमेचर बॉक्सर, जैसे कि आपने 2013 में एशियन एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट थे आप। उसके बाद 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने सिल्वर मेडलिस्ट जीते, एंड उसके बाद अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ गए एज अ चैंपियन ऑफ कोर्स। एंड तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड है वो कैसा रहा? बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट राइट, क्योंकि एमेचर बॉक्सिंग में 3 राउंड होता है और आज प्रोफेशनल के बॉक्सिंग चैनल में 12 राउंड। या आज के चैनल पे खुलासा करने वाला हूँ। हाँ। मुझे कोई डर नहीं है कि मेरा उसके बाद लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं, पर लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। यस। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल, एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल लॉस्ट करा दिया गया। एमेचर में क्या होता है, 90 का वो प्रो की तरह उन्होंने स्कोरिंग जब से किया ना, वो पिट, इसलिए वो ओलंपिक से अभी हट रही है। क्योंकि लोग बस बैठे रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, जिसका पलड़ा भारी हो या ना हो वो जिताते अपने बंदों को हैं। तो ऐसा होने लग गया था। उसके बाद मैंने ट्राई किया 2015 में, इंटरनेशनल मेरे मेडल थे। और उसके बाद 2016 में ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए भी गया। मेरी हैंड की सर्जरी हुई थी उस टाइम, और मैं नहीं कर पाया। उसके बाद सर्जरी कराई, क्योंकि ये इंजरी मेरी 2013 में हुई थी। इसमें 2 या 3 हड्डी सड़ चुकी थी रिस्ट की। और उसके बाद में इस इंजरी को 2011 से लेके 2016 तक कैरी ऑन किया, और जो भी अचीव किया उसमें उससे भी मान लीजिए कि आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड, और भगवान की दया जो भी उनके कारण कर पाया, अदरवाइज नहीं कर पाता। और मेरी हार्ड वर्क वो सभी करते, इट्स नॉट अ बिग डील। सो या क्योंकि मेरे साथ के जो बॉक्सर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उनको देखा बहुत मेहनत करते थे। अखिल कुमार आपने नाम सुना, वो बहुत मेहनती हैं थे। और उसके बाद जितेंद्र कुमार और विजेंद्र कुमार, सो मैंने इन सब देखा तो दे आर हार्ड वर्किंग गाइस। सो मैंने उनसे यही सीखा कि मेहनत करते रहो। और तो बात ये थी कि उनसे देख के सीख के और वो कंटिन्यू करने की दिमाग में चलती रही। और उसके बाद 2016 में मैंने गोल्ड दिया साउथ एशियन गेम्स में। उसके बाद सर्जरी करा कर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैं वापस कम बैक किया। मैं 69 केजी में खेलता था, फिर 75 केजी में आया नेशनल में। सारी बाउट नेशनल में मेरी 5-0 5-0 से जीता हूँ। नेशनल में नाम मेरा बेस्ट बॉक्सर के लिए नाम रिकॉग्नाइज किया था, यूनानिमस डिसीजन। या और मुझे बेस्ट बॉक्सर अनाउंस करने वाले थे। बाद में आया कोई बंदा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने नाम काट के बोला यार ये सीनियर प्लेयर है, इसको दे दो, क्योंकि बोला ये इसका टाइम होने वाला ही है। तो जाते जाते टाइम नेशनल बेस्ट बॉक्सर मिल जाएगा। मनदीप तो अभी जवान है, बट ये रूल नहीं होता स्पोर्ट्स का, राइट? फिर मैं कैंप में गया। देन कैंप में मैंने 75 में एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था, जो 15 दिन के बाद। उससे 15 दिन पहले मेरा एक इवेंट हुआ था, और उसने इंडिया के उस वेट के बॉक्सरों को मार मार के खड़ा किया होगा। तो यहाँ तक मैं नाम नहीं लूंगा, वो बॉक्सर खेला नहीं वो इवेंट, क्योंकि उसके डर से नहीं खेला, और वो इंडिया का बेस्ट बॉक्सर था। अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मर था, बहुत टैलेंटेड बॉक्सर था, नो डाउट। बट ऑब्वियसली जब आप डिजर्व करते हो तो आपको मिलना चाहिए, पर इट्स फाइन। उसको मिला चांस। उन्होंने पॉइंट सिस्टम किया बीएफआई ने कि भाई इतना पॉइंट, जिसका पॉइंट ज्यादा होगा इंटरनेशनल इवेंट देंगे, जो फर्स्ट और सेकंड आए, राइट?
फर्स्ट उनका नाम था, सेकंड मेरा नाम था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर से आपको बता दूं, मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे एक चीज बताने आया हूँ कि क्या चल रहा है। ट्रू ट्रू। मैं किस और को क्रिटिक बिहाइंड द सीन कर क्या चलता है एक्चुअली, ट्रू। हाँ। तो फिर उसके बाद मुझे बोला गया कि मनदीप तूने अच्छा ट्रायल दिया, वो डिसीजन पहले मेरा हाथ खड़ा हुआ था, फिर उसको विनर कर दिया, एंड आई एम फाइन बिकॉज दैट फाउट इज वेरी टफ एंड एनीवन कैन विन। तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो आई एग्री, देन ये सर ट्रेनिंग के पॉइंट रहेंगे, आप बाहर जा रहे हो मेडल लेके आ रहे हो, उसके पॉइंट रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। एंड मेरे पॉइंट बन रहे थे 26, एंड मेरे दूसरे नंबर पे पॉइंट बन रहे थे मेरे वेट में जो बॉक्सर थे उनके 16, 10 पॉइंट्स लीड था मैं। एंड ये बात मुझे पता चली जब मेरा सिलेक्शन काट दिया कॉमनवेल्थ गेम्स से 2018 में, और किसी और को दिया। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बोले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, गौरव विधूरी ने न्यूज़ में दिया, अगर मनदीप, अगर आप कह रहे हो पॉइंट सिस्टम से सिलेक्शन किया, तो फिर मनदीप का क्यों नहीं? मनदीप 10 पॉइंट ऊपर था जिससे भी, राइट? तो उस वही क्वेश्चन मैं मानता था, पर मैं एग्री था, चलो वो एक टैलेंटेड बॉक्सर है एंड परफॉर्मर भी है, चलेगा, इतना चलता है सर। इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई अगला इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है, वो बैटर है हमारा इंडिया का, कुछ ना कुछ आएगा। तो उन्होंने किया, तो मैंने कोच से पूछा, कोच बोला आई गिव इट 10 फ्रॉम माय साइड, और फिर भी ड्रॉ हुआ वहां, सो ट्राई लो फिर दोबारा। बोलते हैं ट्रायल नहीं होगा वो, मैंने किया सर, ओके देन। फिर उसके बाद 2018 के एशियन गेम्स के लिए मुझे बोला गया कि मनदीप तुम वापस 69 में आ जाओ, तुम्हें चांस देंगे, तुम प्रूव करो, 4 टीमें जाएंगे इंटरनेशनली, और जो जाके बढ़िया मेडल लेके आएगा ना, जैसे कि 4 टीमें गई, किसी का ब्रॉन्ज आएगा, किसी का सिल्वर आएगा, किसी का गोल्ड, तो गोल्ड वाला जाएगा सीधा एशियन गेम्स में। मैं वापस वेट रिड्यूस करके 69 लेके आया, 4 टीमें गई, कहीं एक गोल्ड आया और किसी और वेट में, मेरे वेट में सब पहली पहली हार गए। जो 3 टीमें गई थी उसमें टोटल 2 ही गोल्ड आए, और वो भी एक ही इवेंट पे आए थे, बाकी कहीं गोल्ड नहीं आए थे। फिर मैं गया जहाँ लड़के लड़कियों का इवेंट था, लड़कियां तो ऑब्वियसली अपने अच्छे मेडल लेके आते हैं गोल्ड, राइट? तो गोल्ड बॉक्सिंग, पर वहाँ किसी लड़की का भी गोल्ड नहीं आया, वहाँ एक ही गोल्ड आया, वो मेरा आया। और मैं आके सोच रहा हूँ कि ऑब्वियसली मेरे वेट में तो किसी ने ब्रॉन्ज भी नहीं लिया, किसी ने पहली फाइट भी नहीं जीती, और मैं इतनी फाइट जीत के गोल्ड मेडल लेके आया हूँ, जहाँ लड़के लड़कियों तो दोनों का इवेंट था। तो आप ये मान लीजिए 20 लड़कों में, 20 बच्चों में एक गोल्ड आना इज बिग डील, राइट? तो मैं आके बैठा, तो अगले दिन सिलेक्शन ट्रायल्स, सिलेक्शन नाम अनाउंस कर रहे थे, एंड बोले 69 में किसी और का नाम अनाउंस किया। वो मेरे बहुत अच्छे सीनियर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ऑब्वियसली जिसको मिलेगा वो तो जाएगा, राइट? वो मैं सिस्टम की गलती करता हूँ, मैं किसी तो उन्होंने उसका नाम लिया, एंड आई सेड ये हो क्या रहा भाई? कि फिर मैं बोला क्या सोचो, बोला तुमने कभी तुम मुझसे स्पारिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाते उस हाँ, अभी आप ही का रूल था कि जो मेडल लेके आएगा जो जीतेगा वही जाएगा। हाँ, तो आप ये भी माने कि मैं शायद स्पारिंग में नहीं करता, मान मैं स्पारिंग में जब भी करने आता हूँ, अगला मेरे साथ स्पारिंग नहीं करता, ट्रेनिंग फाइट नहीं करता, और हर फाइट में आपको वीडियो दिखा दूं क्या है क्या नहीं है, देन हाउ गुड यू से दैट? बट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, एंड too much आई फील politics. ही इज आल्सो इन ट्रबल समथिंग। तो ही सेड लाइक नो मैन। तब हमने क्या किया था, हमारे जो शहीद थे भगत सिंह वगैरह, उन्होंने तो अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अपनी फांसी चढ़ गया, हमने उनको बुला के राजा बना दिया, हमें गुलामी की आदत थी रही। तो वो फिर वो उन चीजों में फंस चुका था, एंड वो सब कोई नहीं बोला, और सभी को हैरानी हुई, भाई इसको तो देना चाहिए था आपकी बात चांस एशियन गेम्स में। मुझे वहां से निकाल टीम से निकाल के बोले तो मेरा नाम काट दिया गया, मैं एशियन गेम्स नहीं गया। इट्स फाइन, मन टूटा, सब होता है। फिर उसके बाद दोबारा मैंने ट्राई किया, एंड फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनली एक मेडल लेके आया, पोलैंड में टूर्नामेंट वाला। उसके बाद इन्होंने बोला कि कैन यू बिलीव, एक इंडिया में इवेंट होता है उसमें बेस्ट 4 खेलते हैं इंडिया, तो इंडिया की 4 टीमें खेलती हैं, उसमें मेरा, एंड आई सरप्राइज लाइक
मैं सेकंड नंबर से ओबियसली जब फर्स्ट किसी को दिया तो मैं सेकंड रैंक पे था इंडिया हाँ। की। सीधा फिफ्थ रैंक पे बोल दिया, बोला ट्रायल देगा फोर्थ रैंक वाले के साथ। तो खुद का ही उनका स्टेटमेंट था कि जो सेकंड रैंक पे है, थर्ड पे है, फोर्थ वाला फिफ्थ के साथ ट्रायल देगा, ओ। ये देंगे। एंड मैं ट्रायल दे रहा हूँ, मैं इवेंट से मेडल लेके आया हूँ सुबह, और शाम को बोल रहे हैं ट्रायल है। ऐसे कभी हो सकता है क्या? अरे। जर्नी पे सफर भी है। तो हम्म। फिर मुझे मालूम था, मैंने जीता है और मैंने बीट किया उसको। वहां जो रेफरी जजेस जो कोचेस कैंप के कोचेस बना रहे थे वो मुझे आके बोले मुझे ये बाउट नहीं आ रहा बोला। तो बुरा हम्म। लगा, मुझे समझ आ गया कि इनकी मेंटलिटी क्या है, यही मतलब सिस्टम। ये मुझे पार करना चाहते हैं। और मैं उस टाइप का नहीं रहा कि अगर अपना बेनिफिट दिखे तो गलत को सही बोलूं और सही को गलत। तो ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है। आई डिडंट एक्सेप्ट एंड मैंने एक एक्सक्यूज दिया और मैं घर गया। मैंने छोड़ दिया कैंप, मैं खुद छोड़ के गया कैंप। फिर उसके बाद बीएफआई की एक लीग हुई, वो हुई जैसे कि मैं मई में कैंप छोड़ के गया, उनकी दिसंबर में लीग हुई। मुझे उस लीग में कोई ले नहीं रहा था, जबकि मैं इंडिया का बेस्ट अचीवर। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है मतलब। लीग में नहीं ले रहे थे मुझे, और मुझे किसी की जगह रिप्लेस करके एक आखिरी में फोन आता है, बोला मनदीप तुम खेलना चाह रहे हो, आ जाओ। और मैं आपको प्राइज मनी बताऊंगा तो आप लाइक क्या मजाक कर रखा था उन्होंने मेरे साथ। इट्स फाइन, वो भी चलेगा, क्योंकि जब आपके अंदर भूख होती है ना खेलने की करने की। मैं गया, मैं टीम से बाहर था और मैं एक ऐसी जगह ट्रेनिंग कर रहा था जहाँ बॉक्सिंग का कोई नामो नहीं हो। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे, मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था और उनको ट्रेनिंग खुद भी ट्रेनिंग कर रहा था। मैं कर रहा था करीब 5-5 साल के छोटे बच्चों को ट्रेन। तो उनके साथ मेरा क्या कंपटीशन होगा सोचो। तो फिर वहां ट्रेन करके मैंने अगर इंडिया कैंपस को बीट किया है तो डिजर्व, ऑब्वियसली, राइट। या। मैंने 5 फाइटें खेली उस लीग का, मैं 10 सीरीज दे सकते हो आप, 500 कंटिन्यू खेली और 500 जीती, जिसमें बीट मैंने किया जो उसी टाइम का नेशनल चैंपियन भी था, नेशनल बेस्ट बॉक्सर भी था, उसको बीट किया। उज्बेकिस्तान का वर्ल्ड मेडलिस्ट था, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, उसको बीट किया। उसके बाद आशीष एशियन मेडलिस्ट बना था उस दिन, एशियन मेडलिस्ट बना था कोई आशीष को लिया, उसको बीट किया। फिर एक और इंडियन कैंपर था, ये सारे इंडियन कैंपर ही थे, दिनेश जागर, उसको बीट किया। और फिर यानी 5 बाउट जीता था मैं। दिनेश डागर, आशीष एंड नवीन, उज्बेकिस्तान या एक बॉक्सर था, वो टीम में नहीं था पर वो एंट्री हुई थी उसकी, क्योंकि वो ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी चैंपियन था, उसको बीट किया। तो 500 की 500 बाउट जीती। और उस लीग में कोई भी एक अमित था, 5 फाइटें खेला था, जीता था। अमित पंघाल आप जानते हो, नाम सुना अमित होगा। पंघल, या। तो वो एक अकेला 5 बाउट जीता, पर वो बीच में बाउट छोड़ रहा था फिर खेल रहा था, छोड़ रहा था फिर खेल रहा था। ओके, कंटिन्यूस नहीं खेल रहा। अब मैं कंटिन्यू खेला और कंटिन्यू जीता, तो ऑब्वियसली मैं डिजर्व करता था मैन ऑफ द सीरीज। बट वो भी मुझे नहीं दिया गया। और जिनको मैंने बीट किया था वो 8 दिन के बाद ओलंपिक क्वालिफिकेशन के ट्रायल देते, मेरा कैंप में भी नाम नहीं था। अरे मतलब दिस इज टू मच। तो ये होने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे प्रो करना है एंड मैं प्रो करूंगा। मैंने प्रो किया एंड कैन यू बिलीव, मैं वापस आया क्योंकि मैंने वेट काफी चेंज कर लिया था। मैंने ट्राई वन मोर टाइम इन एमएचए। तो मैं स्टेट खेला, हरियाणा स्टेट में चैंपियन होना बड़ा मुश्किल, राइट। मैं चैंपियन हुआ वहाँ 64 केजी में। उसके बाद मैं नेशनल खेला, मेरे ही घर में हो रही है, और मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, 2-3 फाइटें जीत के। क्वार्टर फाइनल में वन साइडेड फाइट थी, उसको ड्रॉ करके मुझे हरा दिया गया। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? अरे बाप रे। कह सकते कि यानी उन्होंने हदें एक भी, अगर मैं आज उनके ऊपर केस करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये नहीं चाहता कि और बच्चों को नुकसान हो, क्योंकि मेरे सारे, राइट, क्योंकि उन्हीं की स्टेटमेंट है ऐसे सिलेक्शन होगा, पर ऐसे करेंगे, उन्हीं की क्राइटेरिया थे, फिर क्यों नहीं हुआ था मैसेज? सिंपल सी बात है, राइट। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये इंडिया में होता है। और ये जो मेरे जैसे साथ हो सकता है, जो अर्जुन अवॉर्डी है, जो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, एशियन मेडलिस्ट, यस, उसके साथ हो सकता है, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ एब्सोल्युटली, या वहां तो आपके पास लिंक है। तो फिर मैं जब प्रो में टर्न हुआ तो मैंने आज तक ये बात कभी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई,
मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरी एक वीडियो जरूर वायरल हुई थी आखिरी बार नेशनल में, जब मुझे हरा दिया गया था, तब मेरे को गिव अप करना पड़ा और ये वीडियो बनानी पड़ी थी। तो वो हुई थी वायरल, पर मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बोला, ना ही मैं किसी न्यूज में जाके मैंने हम्म। दिया। आज मैं आपको प्लेटफॉर्म पे ये बोल नहीं रहा हूँ, नहीं ये नहीं। होता है। उसके बाद सोचिए कितना स्ट्रगल से मैंने दोबारा से शुरू किया। यहाँ यहाँ प्रो और एमेचर टोटली डिफरेंट, आपको यहाँ बेसिक से सीखना पड़ता। मैंने फिर बेसिक से सीखा, और वट एवर आई अचीव इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीथिंग राइट। मतलब जो भी हुआ अच्छे के लिए होते हैं, जैसे कि बोलते हैं। ऑब्वियसली, तभी हम्म मैंने आपको ये बात एक हम्म शुरू में बोल दी थी कि हम्म। मेहनत सब करते हैं, पर भाग्य के हिसाब से मिलता है। कहते हैं ना, टाइम से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। काफी। पर भाग्य से लेने के लिए भी आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहना पड़ा है। पता नहीं भाग्य कब दे देता है। सो या वो मेरे 2016 के बाद, 17 के बाद जो मेरे बुरा टाइम रहा, राइट, वो कोई नहीं जानता मेरा स्ट्रगल क्या था क्या नहीं है। नो बडी नोज। बट बिल्कुल। आज अब अभी जब सबको सबने न्यूज में देखा, तो अब हम्म। सबका थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। Yeah. या तो इट्स लेकिन फाइन। उसके पीछे जो स्ट्रगल है, मतलब वो आपको ही मालूम है एक्चुअली। नहीं, और मतलब मे बी, हाँ, दैट मेक्स इट ऑनली मोर स्वीटर, क्योंकि आपने वो इतना झेले, और मे बी इट हैज ओनली मेड यू मोर टफर मेंटली, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसा एक सिचुएशन है अभी, मतलब आप इतना कुछ देखे आपने, मतलब सामने सामने। और अभी आप जो भाग्य का बात कर रहे हो, अभी मतलब यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ऐसा हो गया। और मैं सभी यूथ से यही कहना चाहूंगा, अगर वो अपने ऊपर विश्वास कर लें तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो हम्म पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था, मैंने काफी लोगों से बोला, अगर मैं हारा हूँ, मुझे हम्म हरा दो, बॉक्सिंग छोड़ दूं, ये एडिक्शन खत्म हो जाए मेरा। हम्म तो ऐसा कर रहे हो, मेरे चीटिंग करके मुझे जिंदा रख रहे हो, हम्म। और आग लगा रहे हो, जिससे मैं और थोड़ा कुछ और कर पाऊँ। मैं या तो मुझे अच्छे बॉक्सर से हरवा दो, आई एक्सेप्ट। हम्म। अगर नहीं हरवा सकते तो फिर भाई कम से कम कभी तो दो कि हाँ यार, अब तो शर्म कर लो, इस बंदे ने 75 kg से लेके 64 kg में खेल रहा हम्म है, आज उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप हरा रहे हो कि वो जीत ना जाए, हम्म। वो दोबारा वापसी ना कर ले, इसलिए नहीं, नहीं, ये नहीं होगा। तो मेरी बात हुई थी एक बार, जब भारत जोड़ो आंदोलन था, तो हरियाणा में जब राहुल गांधी जी एंटर किए थे, हम्म तो मेरा, और वहाँ सभी विजेंद्र वगैरह सभी हरियाणा के अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट थी सभी से, अगर कुछ करना है, वाकई में बदलाव करना है, तो आप ये कीजिए कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट सिर्फ वो हों जो स्पोर्ट्स में रिलेटेड हो, या स्पोर्ट्स में एब्सोल्युटली। क्या हो। या अब यूं बताओ, वो बंदा मेरा प्रेसिडेंट स्पाइस जेट का ओनर है, मैं उसको जाके बोलूँ ये देखो मेरे साथ चीटिंग हुई, तो वो बंदा कैसे चेक कर लेगा कि हाँ वाकई मनदीप के साथ चीट हो रही है। जब रियलिटी में किसी को मान लिया, पार्सलिटी करेगा, हाँ तो अगर आपने बना दिया तो वो अपने बंदों की तरफ थोड़ा सा फेवर ले सकता है। पर लेकिन आप ये देखिए, उसको इतना तो पता होगा ना कि यार इसके साथ चीटिंग काफी टाइम से हो रही है या नहीं हो रही, ये पंच स्कोर है ये नहीं है, वो ये देख के ये तो जान सकते हैं कि हाँ ये सही हो रहा था, ये गलत हो रहा था। तो अब उस बंदे को से कोई गुमराह करते मेरे प्रेसिडेंट को, नहीं मनदीप का कहाँ है यार। तो क्या पता, मैं उनकी गलती नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी गलती, पर वो जिम्मेवार है इस चीज के, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, तो या तो उन्हें उस चीज की छानबीन करनी चाहिए, हुआ क्यों। ठीक है, अजय गोयल जी नाम है शायद उनका। और बस सर, ये चीजें हैं, और अगर ये चीजें सुधर जाएं, तो मैंने यही बोला था राहुल सर से। और मुझे राहुल सर की एक चीज अच्छी लगी, उन्होंने बोला, एक्सेप्ट किया, बोले यार मेरी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हम्म फेडरेशन बोलो बना देते हैं, हम लोग बना देते हैं, तो सर आप लोग या तो फिर उस टाइम डिनाई कर दो आप, बहुत बहुत चीजें हैं, वो चीज संभालो। सो उन्होंने भी ये मेरी चीज अप्रिशिएट की, और उसके बाद काफी बात हुई थी। लेट्स सी कब तक इंडिया में ये बदलाव होते हैं कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट अच्छी खिलाड़ी रह चुके खिलाड़ी हों, जो समझ सके खिलाड़ियों की फीलिंग, जो या समझ सके कि हॉस्टल के नाम पे हॉस्टल में क्या मिलता है, खाने के नाम पे क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। सुविधाएं कर सकते हैं। अभी मेरे को एक बहुत अच्छे लगते हैं मेरे सीनियर, जो कि अभी
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एथलेटिक के साथ हैं ओम प्रकाश, अगर आपने नाम सुना हो, क्या? शॉर्ट पुट होल्डर या के। बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं। आई थिंक ही इज द सुपरमैन, क्योंकि वो जब बात होती है ना कोई डाइट की, तो वो बंदा स्टैंड लिया करता है। और जब आपको मालूम है, जब आपको स्पोर्ट में हो और स्टैंड लेना हो और आप अच्छी पीक पे हो, तो आपके लिए रिस्की हो सकता है, पर वो बंदे लेते हो। तो आज वो अगर बंदा आईयूए में अच्छे पद पे है, एथलेटिक की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई एम गोना बी डेफिनेटली श्योर लाइक ही गोना बी चेंज फॉर एथलीट। श्योर। नहीं, वही फेडरेशन का जो बात किया ना अभी, जैसे टेनिस फेडरेशन में भी वही चल रहा है, केस चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी उनका वही कहना है कि जो भी फेडरेशन चला रहा है, प्रेसिडेंट वगैरह है, उनको एक लेवल तक खेलना चाहिए, तभी वो समझ पाएंगे खिलाड़ी को क्या चाहिए। मतलब अगर किसी ने वो गेम्स, वो स्पोर्ट खेला ही नहीं, चाहे कुछ कुछ भी स्पोर्ट क्यों ना हो, तो उनको कैसे मालूम होगा कि डाइट क्या होता है, कैसे मालूम होगा ट्रेनिंग क्या होता है। जैसे बॉक्सिंग में पॉइंट्स, अगर कोई पॉइंट्स से जीतता है, उनको कैसे मालूम होगा कि ये बॉक्सर ज़्यादा अच्छा है, ये वो बॉक्सर ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो है, हाँ, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है एक्चुअली। मतलब इफ़ यू रियली थिंक वेरी लाइक, मतलब इन इन ए कॉमन वे, कि स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स के लोग ही चाहिए, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं जब बॉक्सिंग करता था, राइट, सॉरी, एमएसए बॉक्सिंग करता था, तो अब भी है मेरा। मैंने अपने सीनियर्स के नाम सुनना बड़ा पसंद लगता था, उनके बारे में, क्वालिटीज के बारे में पता हम्म। करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बहुत जिज्ञासु रहा करता कि यार वो सीनियर कैसे खेलता था। तो हमने तो देवराजन सर को, मेरे जो सीनियर्स हैं, सिलेक्शन कमेटी में देखे हैं, और मैं उनके बारे में जानना पसंद करता था अपने सीनियर से। तो सीनियर तारीफ किया करते, जैसे देवराजन के 1-2 अच्छे हैं, अरे विजेंद्र का राइट पंच अच्छा है, अखिल की मूवमेंट्स अच्छी हैं। तो उससे वो सीनियर जिंदा भी रहते हैं और एक रिस्पेक्ट रहती है हमेशा के लिए। और मैं चाहूंगा कि वो मेरे सीनियर्स हैं, वो मेरे लिए हमेशा सराहनीय रहेंगे और मेरे लिए हमेशा पूजनीय योग्य रहेंगे, क्योंकि मैं उनको देख के ही चीजें ट्राई कर। मैंने सुना था एक देवानंद करके, मैंने उन्हें कोचिंग लाइन में देखा, मैंने कभी उनके अंडर कोचिंग भी नहीं की अनफॉर्चुनेटली। और पर मैंने सुना है कि वो सुई की नोक पे लेफ्ट राइट शार्प मार दिया करते हैं, वाह। कि इतना अच्छा रिएक्शन वगैरह था उनका। और फिर जैसे कि कई बॉक्सर्स के आपने नाम सिर्फ कभी सुने हो पुराने, पर लेकिन मैंने वो देखे हैं। सोम बहादुर पून, बहुत अच्छी मूवमेंट्स थी। तो जब ऐसे सीनियर्स के बारे में आप पता रखने के लिए आप जिज्ञासु हो ना, तो आप उनकी या तो रिस्पेक्ट करते हो बहुत ज्यादा, और या आप उन जैसा बनना चाहते हो, ये चीज हो सकती है। और या फिर आपकी बॉक्सिंग के बारे में आपको जानना अच्छा लगता है। तो मैंने सीनियरों से यही सीखा है कि रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, और अपना हार्डवर्क करो, जो उनके पास, जो सीनियर से अच्छा लगे वो ट्राई करो अपने अपने गेम स्टाइल में। सो मैं यही कहना चाहूंगा सभी यूथ से, अपने जो भी सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट जरूर करो भाई, क्योंकि टाइम, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आज है, कल नहीं होगी, कल होगी तो परसों नहीं होगी, राइट। पर लेकिन जो आपकी सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट होगी, वो आपको एक रिलेशन बना के रखेगी, जो आने वाले टाइम में वो आपका नाम लेंगे और आप उनका। तो अब मेरा फर्ज बनता है मेरे सीनियर्स के बारे में यूथ बॉक्सर्स को पता होना चाहिए। मैं आपके इंटरव्यू में उनके नाम लिए हैं, और उनको आने वाले टाइम में अपने सीनियर्स का नाम लेना चाहिए, जिससे एक चैन बने, तो हर कोई किसी से सीख पाए। हम्म। ट्रू ट्रू। अच्छा, सही बोला आपने। सो मनदीप, जैसे कि हम लोगों को पता है कि बॉक्सिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें सिर्फ मारने से नहीं होगा, मार खाना भी पड़ता है बहुत बहुत सारे। तो इनिशियल जर्नी आप ये स्पोर्ट कैसे चूज कर लिए, मतलब पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लिए थे कि आप बॉक्सर बनना, जब बोले उनको कि आपको बॉक्सर बनना है, और आपके भाई बहन भी, एक्सेप्टेंस कैसा था घर पे, सपोर्ट कैसा था इनिशियली? मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली ना एक गांव से बिलोंग करती है, जो कि राजस्थान और पंजाब की बॉर्डर पे ओके। है।
बॉर्डर पे नशा रहता था, और राजस्थान बॉर्डर पे कोई पढ़ाई वगैरह करने वाले बंदे थे, कोई स्पोर्ट्स वगैरह था नहीं। हाँ। मैं उस बिल्कुल हरियाणा, मैं हरियाणा के आखिरी पार्ट पे हूँ। तो सिरसा जिला आपने सुना होगा, दुष्यंत चौटाला जो जहाँ से हैं, ये गोविंद सिंह कांडा, गोपाल सिंह कांडा। ये आपका भिवानी के पास है? नहीं सर, ये आप अगर दिल्ली से सीधा जाओगे तो आपको पहले रोहतक, फिर हिसार, अच्छा। फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा, फिर आखिरी सिटी शायद सिरसा ही है वहाँ की, ओके। हरियाणा की। क्यों क्यों तो क्योंकि हरियाणा के उसके जितने बाद भी बॉक्सर्स है सब मैक्सिमम भिवानी से ही है। भिवानी चाहिए आया। भिवानी क्योंकि वहाँ एक कल्चर था, वहाँ एक कशमकश थी, वहाँ बॉक्सिंग बहुत पॉपुलर थी, तो सभी बॉक्सर बनना चाहते हैं, तो इसलिए। तो मैं सिरसा से हूँ, तो मेरी फैमिली हाँ। आते थे हिसार में। बट वो वही उस टाइम, मेरे टाइम ऑब्वियसली जब मैं स्टार्ट करने वाला था, तब इतना नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में, तो ये था कि पढ़ो लिखो बनो नवाब, खेलो कूदो हो खराब। सो उस चीज की धारणा को लेके पेरेंट्स ने डिनाई किया मुझे। मेरी मम्मी ने शिकायत की, मैं बिना बताए स्टेडियम चला गया, उम्र में छोटा था, और एक हाईवे आता था बीच में, वो क्रॉस करना पड़ता था, तो दे आर हम्म। स्केर्ड, एंड दे आर स्केर्ड लाइक कर क्या रहा है, जैसे कि गली में हम क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने सोचा वैसे ही कोई खेल खेलता हाँ, होगा। उस खेल के, हाँ खेल के आएंगे। तो उन्होंने आते ही शिकायत की पापा को, पापा ने दो तीन जड़ दिए, और फिर अच्छा। मैंने ब्लैकमेल किया कि भाई बॉक्सिंग में वैसे तो मार खाना ही पड़ता है आपने। बचपन में खा लिया। बॉक्सिंग करने के लिए भी खाना पड़ा। तो या तो उसके बाद मैंने इमोशनल ड्रामा किया, मैं अब अगली क्लास में मैं आपको फर्स्ट आके दिखाऊंगा, फिर आप मेरे को अलाउ कर देना। बोला हाँ फिर देखेंगे। पापा ने कहा फिर देखेंगे। मैं आके, नंबर आ गए थे अच्छे, फर्स्ट तो नहीं आया बट थर्ड आ गया था। अच्छा। तो मैं अगले दिन उठाई साइकिल निकल लिया। तो फिर आते फिर मम्मी ने शिकायत कर दी, भाई बिना बताए फिर चला गया स्टेडियम। फिर मैंने वही इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, आप अपनी बात से मुकर रहे हो। फिल्में देखता था मैं, अक्षय कुमार की, तो ऑब्वियसली वो चीजें ड्रामा वगैरह मेरे अंदर था। तो बेस्ट पापा, अपनी बात से मुकर गए आप, यार आप पे विश्वास नहीं था, ये था। तो पापा थोड़ी सी हंसी भी आई, देन ओके जा कर लेते जो करना है, पर मुझे पढ़ाई में थी, मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखा, अच्छा था मैं पढ़ाई में। तो फिर धीरे धीरे साल बाद उन्होंने अखबार में न्यूज देखी, उसमें अच्छा। फोटो आई। ओ। बोले यार चलो कुछ ठीक ही कर रहा है फिर तो। हाँ, अखबार में आ गया बढ़िया। तो फिर ऑब्वियसली। तो सो उन्होंने अलाउ किया उसके बाद, एंड ठीक है कुछ कर रहा है, तो फिर मैं स्टेट में मेडल आया। फिर काफी साल मैंने नेशनल नहीं मिली मुझे, और मैं स्टेट चैंपियन होता रहा। दुख था इस चीज का, पर लेकिन लगा रहा मैं मेहनत। इस जिंदगी ने बहुत इम्तिहान लिया मुझसे। फिर उसके बाद 8-9 साल के बाद मुझे नेशनल मिली, हाँ हाँ। और नेशनल खेला, नेशनल में मेडल आया। नहीं, फिर नेशनल में, नेशनल में मुझे ओवर एज करके निकलवा ओ। दिया गया अच्छा। पॉलिटिकली। एंड देन आई सेड ओके, मैं फिर सीनियर ही खेलूंगा, मैंने ये भी बोल दिया भाई। अच्छा। तो खेला ही नहीं मैं, सीधे नेशनल जो खेला हूँ सीनियर में खेला हूँ, सब जूनियर में खेला ही नहीं। तो उसके बाद सीनियर नेशनल में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, और सिल्वर लिया। वो भी फाइनल से, आपको मालूम है, ट्रॉफी के चक्कर में ड्रॉ वो भी इतना करके, कम कम उम्र में आपको सीनियर खेलना पड़ा। ड्रॉ खेल के मुझे हरवा दिया गया, ड्रॉ करके मैच थर्टी अच्छा। फाइव ओ। पर वो रेलवे का बॉक्सर था, तो रेलवे वालों ने बोला कि ठीक है हम आपको जॉब देंगे, आप टेंशन ना लो। तो रेलवे को पता लग गया कि हमारे रेलवे वाले को पीट ही रहा है ये, वो तो बहुत जैसी जीती हमने, हमें पता है, तो हम इसको ले लेते हैं, तो ये आगे रिप्रेजेंट करेगा। उन्होंने मुझे ले लिया, एंड मैं फिर रेलवे खेला। अगली बार रेलवे से खेल के गोल्ड ले लिया मैंने। और फिर मैं सीनियर एशियन चैंपियनशिप भी गया। तो किस्मत भी मेहरबान थी, पर धीरे धीरे वो पूरा मेरा सब्र ले रही थी, सब्र का इम्तिहान ले रही थी, फिर दे रही थी। बट आई एम हैप्पी कि मुझे कम से कम मिल तो रहा था, कि लोग मेरे साथ की जर्नी में कई ऐसे बॉक्सर थे बहुत मेहनती थे, वो बेचारे कुछ ये कारण रह गए, कुछ इंजरी के कारण रह गए, कुछ किसी कारण, बहुत कारण है। और तो इसीलिए मैं अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि भाई मैं, डेफिनेटली। मुझे तो मिला है, मैं मुझे उस पर शुक्रगुजार करना चाहिए। हाँ आगे
उम्मीदें तो बढ़ती रहती हैं, इच्छाएं तो बढ़ती रहती हैं, पर जो आपके पास है आज उसका भी इंजॉय करना आना एंजॉय करना चाहिए। चाहिए, एब्सोल्युटली, यस, ट्रू। और आपके जो फिलहाल कोच है, इनफैक्ट आप कॉर्नर में भी बैठते हो आपका बाउट्स में, द ग्रेट रॉय जोन्स जूनियर, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में लेजेंड माना जाते हैं उनको, क्योंकि चार अलग अलग वेट कैटेगरीज में वो चैंपियन रह चुके हैं प्रोफेशनल लेकिन बॉक्सिंग। उससे पहले वो एमेचर बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल्स भी थे ओलंपिक्स में। तो वर्ल्ड उस, हाँ, आपने देखा हो तो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट नहीं थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। ओके, वो फाइट जीते हुए थे, उनके साथ पार्शलिटी अच्छा अच्छा, वो वही एमेचर बॉक्सिंग में वही प्रॉब्लम है ना। ये काफी सालों से होता आ रहा है, हम्म, पर अभी बहुत ज्यादा हो गया। करेक्ट करेक्ट, वही मतलब उनका भी वैसे ही हुआ होगा, दैट ओनली मेड हिम स्ट्रॉन्गर मे बी, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने दिखाया वो करके प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो उनसे आपको बहुत सीख मिली होगी, मतलब एक्सपीरियंस वाइज हो या टेक्निक वाइज हो, एंड ऑल्सो आपके कॉर्नर में जब रहते हैं आपका जो हौसला है वो तो एकदम बुलंद होता है, राइट। देख ही सकते हो, मैं बैठता ही नहीं था। मैं 12 राउंड की फाइट में कभी रेस्ट में बैठा हूँ? नहीं बैठा। हाँ हाँ हाँ, ओके, यस, ट्रू ट्रू ट्रू। बिकॉज इज इन माई बैक। तो हम्म, इट्स मेक मी बिल्ड अप लाइक, ओके यार कोई खड़ा है तो फिर मैं क्यों डरूं। तो यू नो रोए मेरी एक चीज बहुत अच्छी हम्म, अलग रोए को मेरी वो है, जब रोए कोई फाइट का ऑफर आता है, ये बॉक्सर है, आई नेवर एवर लुक इट एंड आई सेड ओके कोच। Then he said, "You guys check it." I said, "Do you believe me?" He said, "Yeah." Then Roy is believing me, so how could I be like doubt on myself? No. ट्रू Then ट्रू it's ट्रू, Roy is believing me, so I'm obviously 100% sure for that. So he said, "Okay, let's do it then." I said, "Okay." So he tried to do like 4 5 times like that, and I did it like that. So now in these days, whenever I meet somebody, yeah, I have an Indian boxer. If you heard that Netflix fight, did you हाँ, watch? मैं आपसे वो ही पूछने वाला था क्वेश्चन। पॉल He and वर्सेस माइक टायसन का मेन कार्ड, हाँ, नीरज, हाँ, करेक्ट। वो नीरज के फाइट का जब अनाउंसमेंट हो रहा था, तब उन्होंने क्या बोला था कि आई हैव बैटर नेम अजीत जांगरा हु हैव recently won WBA world title. या, He is the first Indian world champion. So ये एक प्लेजर है, एक प्राउड मोमेंट थी वो लाइन नेटफ्लिक्स पे आना। जो आप जब आपकी प्रेजेंटेशन में बोली जाते हैं इट्स फाइन, बट जब आपकी बैक में अगर ये बातें कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो तो यू आर ब्लेस्ड। ट्रू तो यहाँ सर मेरी वहां कोई फाइट नहीं थी, और फिर भी मेरे साथ में अगर जिगर हुआ है वो भी रॉय जोन्स के थ्रू, इट्स अ बिग डील। या, आई ऑलवेज बी अप्रिशिएट दैट श्योर फ्रॉम श्योर, हाँ। तो वो आपने ऑलरेडी वो बात छेड़ी है, जो मेन कार्ड था, आपके टाइटल बाउट के थोड़ा इधर उधर, मतलब कुछ 2 3 दिन के अंदर में ही वो माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल का जो पैरेलल बॉक्सिंग बोल सकते हैं हम लोग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग हुआ था। आपका ऑब्वियसली आपका तो काफी सीरियस बॉक्सिंग था जो भी है। तो इसमें दो ओपिनियंस है। एक तो ओपिनियन है जैसे कि बोलते कि माइक टायसन ऑब्वियसली वो मेरे फेवरेट बॉक्सर है ऑनेस्टली, 58 ईयर्स में ही इज लाइक ए ग्रैंडफादर। he fought somebody, Jake Paul, who was also initially a YouTube boxer. Obviously now he is better, definitely. उनको बहुत काफी मार खाना पड़ा है 58 ईयर्स। बहुत लोग तो बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड था, ये वो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बहुत लोगों का ये भी कहना है कि बिकॉज ऑफ दैट बॉक्सिंग को भी प्रमोशन मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेपर पर व्यूज मिला नेटफ्लिक्स में, जो भी है। तो आपके ओपिनियन से मैं क्या है, मतलब इज इट हेल्पिंग बॉक्सिंग सच पैरेलल बॉक्सिंग एसोसिएशंस, और इज इट डाउनग्रेडिंग बॉक्सिंग? बिकॉज मेरे को तो पर्सनली बहुत खराब लगा, बिकॉज माइक टायसन को मार खाना पड़ा है 58 ईयर्स। No, right now, what is going on? Who have fan following, they don't look want to be any real boxer. If before the Tyson fight, you seen that two girls, they are real fight. ये रियल पर सेरेनो और ये, And I really appreciate that these girls did an amazing job. Like my mother never ever want to watch boxing, but she's interested. Oh, come on, come on, come on! She's doing like that. So I feel like this is the real fight, and that is like matchmaking. He want to grab the name of Tyson's, and he want to bring him back in the ring, and he want to do
So these are the things totally different, you know. These are not the boxing. These are the who want to be see back to the ring, to Tyson in the ring. That's the thing. Like आप लोग टाइसन को इस उम्र में देखना चाह रहे हो वापस हाँ, में, वो भी वो एक था। बात करेक्ट। बट टाइसन वो कैसे हो सकता है? 58 ईयर ओल्ड है यार, और 27 साल का लड़का, वेट भी ऊपर होगा, वेट भी ऊपर है होगा शायद, हाँ। और तो वो कैसे नहीं जीतेगा? तो मैं मान सकता हूँ, पर जैक पॉल इज ए गुड प्लानर, गुड हाँ, गुड प्लानर वो तो है। businessman. I can say that. He's a good businessman, वो तो है ही, हाँ। He's a good businessman. So he's doing good in his promotions and all, doing very good. But he's giving chance to some boxers to हाँ, be वो भी है, मतलब बाकी like these two girls. करेक्ट करेक्ट, And बाकी लोगों को भी उसके लिए चांस मिल रहा है, करेक्ट है। that Barrio, he did a good fight. And I'm sorry to say, but I didn't like that fight. Which one you think about that last fight? Obviously, you guys feel shame about that, because that thing's not represent our Indian boxer. Yeah, we have a lot of better boxers. Not only me, but Sukhdeep. I want to say Sukhdeep and Anwar, one guy from Anwar from Dubai, he doing good. So these guys are also doing it very good. But when somebody in a big platform like that type of guy, who representing your country, and then who doing shit like that with debut guy, so you know what is going on. So, and I really don't want to talk about it. So leave it. And yeah, this is the good thing that Tyson is back. So Tyson gives somebody like who thought they are old, right? Correct. So they also been now trying to bang. हाँ, मोटिवेट होता है जो भी है, मतलब Other mates of Tyson, like you, I'm not saying surely, but you can see after some time, so he will be back too. Yeah. And I did fight in Roy Card too in 2020, 21, maybe 22. We did a fight with a MMA guy, Showman Pettis or something like that. If you heard. Anthony Pettis? Yeah. Anthony Pettis, correct. Anthony Pettis नहीं, Showman, Pettis. मैं भी UFC काफी देखता हूँ. Okay, so he's a world champion. अच्छा, okay. Shogun. Showman. अच्छा, okay, maybe, okay, yeah. Showman Pettis or something. Okay. Don't have it. Gonna send you pictures. Just give me a second. जेक पॉल ने भी बहुत सारे UFC पुराने रिटायर्ड फाइटर्स को हराया है, जैसे कि एंडरसन सिल्वा, उसके बाद टायरन वुडली. Yes, sir, no doubt. He's a really good businessman, but who he picked up, who have a good fan following, he picked. Picks up, what was it? Now he is trying to catch Canelo. Do you think he Canelo Alvarez? But he have body weight like that, is he can bring the Canelo body weight? No. But सोचिए, कैनेलो ऑब्वियसली वो तो जेक पॉल के लिए मतलब कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, लेकिन मतलब बिकॉज ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ द पे पर व्यूज, एग्जीबिशन मैच कर भी सकते हैं. वैसा एक सिचुएशन हो गया. अब सोचो, ऐसा एक बिजनेसमैन है वो. बिल्कुल. तो एंटनी पैटिस है, मुझे मालूम है. जोनस, आप रॉय जोन्स वर्सेस पैटिस डाल देना. अच्छा, मेरे पास पोस्टर है. Okay. This poster, so Roy Jones versus I hope you will find it. And Roy was in my corner before. हाँ, एंटनी पैटिस, वही एंटनी पैटिस ही बोल रहे हैं. अच्छा, एंथनी बोला था क्या? हाँ, रॉय जॉन जूनियर वर्सेस एंटनी पैटिस. हाँ, मैं इनको फॉलो किया था पहले, करेक्ट. या, सो इनकी फाइट थी, रोय मेरे कॉर्नर में था. अच्छा, ऑसम. करने के बाद वो खुद गया, रेडी हुआ, तैयार हुआ, फिर फाइट में अपनी मेन खेला. अगर आप बात करते हो कि यू क्रिएट ए हिस्ट्री, सो हाउ यू क्रिएट? यू फाइट फॉर टाइटल? नो,
and they put like everywhere. He did a create a history. What type of history? You fight with the big guy and you fight. So that's rumors make a worse thing in India right now. And who really need a sport in boxing? These guys never ever get chance because no, if you perform like that and you're representing your country, if you're doing like this type of shit, nobody gonna believe in Indian boxers. Everybody thought yeah they are like shit. So let's look for others, right? So we didn't get good promote, right? Yeah. This is my thing. What I thought about that. True. Oh, but yeah, Jack Paul is doing bad. He's doing good business. Yeah, definitely. But yeah, I appreciate that he's a YouTuber and then he's doing that type of. हाँ वो भी है. That shit. That हाँ. अभी आपका वेट कैटेगरी के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे. You have won this in super featherweight कैटेगरी. उससे पहले आपने वेल्टर अलग अलग कैटेगरी में खेले हैं. तो ये आपका नेचुरल वेट है या आपको वेट कट करना पड़ा? हाउ इज इट? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? कैसा है? नेचुरल वेट नहीं था सर. मैं जब 75 खेल रहा था, 78 चल रहा था रिड्यूस क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं. मैं बिलीव नहीं करता. एक तो ओल्ड स्कूल मेंटलिटी है मेरी. तो मैंने वही था कि मुझे करना है. चाहे वो मैंने मसल मास भी घटा दिया. तो वो गलत किया मैंने. और पर लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को मेंटेन किया. अभी जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स करते हैं 15 पाउंड या 10 पाउंड 15 या 20 पाउंड डाउन बिफोर द 10 और 15 पाउंड डाउन करता हूँ. इट्स फाइन. सो इट्स नॉट अ बिग डील. सो अभी मैं एक हफ्ते पहले खाना छोड़ना बंद किया है. पर लेकिन उससे पहले सर मैं एक 1.5 महीने पहले वेट तोड़ना शुरू कर दिया करता और अपने आप को स्क्वीज कर दिया करता. और वो फाइट में मेरी पावर फील नहीं हो पाती. पर लास्ट फाइट में मैंने आखिरी में किया, थोड़ा बेटर किया है बट प्रॉपर्ली बेस्ट. बट आई फील पावर इन माय लास्ट फाइट. सो इफ यू then up focus and when I'm going to work on that fight, that's better. Like yeah, great. So weight reduce pro का एक दूसरा इवेंट है. इसमें वेट रिड्यूस भी करना पड़ता है, उसमें फाइट भी बहुत टफ है. ट्रू. ग्रेट. क्या जर्नी आपका ऑपरेशन. कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाए आपके लिए? जर्नी तो मैं किसी दिन कोई राइटर पे बताऊंगा. जर्नी बहुत थाकड़ा है. बहुत नाइस सुने तो अच्छा है. और आई होप जल्दी जर्नी के बारे में कुछ रिलीज होगा. और आई होप कि वो हर कोई वो मूवी हो या कोई को मेरे ऊपर तो जरूर पढ़े. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैंने जितना जाना. स्वीट स्ट्रगल बोलते हैं ना. कह लीजिए, आप कुछ कह लीजिए सर. मैंने यूं कहते हैं नरक देखा है. नरक क्या होता है मैंने नहीं देखा. बस मैं सोचता हूँ जब मैं वेट तोड़ रहा था पूरे दिन में 2 टाइम ट्रेनिंग और स्वेट सूट पहन के करना. और आप सिर्फ एक इतना चिकन का पीस ले रहे हो और एक गैटोरेड 2 साल पहले की बात होता है. वैसे 78 से इतना वेट क्या था. तो गिनीज बुक रिकॉर्ड चेक कर लो, कोई नहीं होगा. और मैं शायद ट्राई भी करूंगा गिनीज बुक के लिए. अगर आएगा तो वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड. Nobody did that. True. So yeah, this is the thing like help for me. And फिर दूसरा चैलेंज अब जब आप इस लेवल पे आ जाते हो ना, स्टारडम लेवल पे, उसके बाद नीचे गिरते हो. वो लाइक एक अनएक्सपेक्टेबल होता है, राइट? तो वो अनएक्सपेक्टेबल होता है और उस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. और उस टाइम तभी आपने कभी देखे होंगे बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह गिव अप कर देते हैं. वो तभी आती है सिचुएशन. तो वो सिचुएशन में मैं डील कर गया ना, तो ये मेरे लिए बेस्ट डील है. क्यों? वो अगर आप
उसके बाद मैंने जाना कि अगर अपने आप को डाउन रखो, परफॉर्मेंस बेशक अब चली जाए तो आप जब भी डाउन अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आएंगे तो हम्म। आप बेस्ट हो। आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। आपको कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता, आप हम्म। ऑलरेडी मोटिवेटेड। तो ये जिंदगी से मैंने सीखा है। और आपके साथ जो भी चीटिंग हो रही हो या कुछ भी हो हम्म। रहा हो, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, जरूर आएगा वो दिन जब आप लोगों लोगों को दिखाने की भी जरूरत नहीं है। जरूर। मैं एक चीज और साइलेंट साइलेंट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आप अपने में रहो, मस्त रहो, अपना करो, अपना जो होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन हाँ, आप अपने आप से जब पूछोगे ना अकेलेपन में क्या मैंने अपना बेस्ट दिया था, बस बस। हाँ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो सब चीजें सब। ट्रू ट्रू ट्रू। ग्रेट। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाए आपके लिए। जी। आप तो हरियाणा से हो अभी, ऑब्वियसली, इवन दो आपका बर्थ प्लेस अलग है, राजस्थान, वो नहीं बोर्ड नहीं में। नहीं, हरियाणा ही हरियाणा है। से, ओके ओके। ओके। तो आपका फेवरेट हरियाणवी स्लैंग, अगर सेंसर सेंसर्ड है तो फिर नहीं बोलना ही ठीक रहेगा आप। नहीं, मैं थोड़ा सा कम हरियाणवी यूज होती है कि मेरे घर में बागड़ी लैंग्वेज ज्यादा यूज होती है। अच्छा। बागड़ी राजस्थानी कह देते हैं। ओके। तो हरियाणवी में मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में रहूँ, वहीं हरियाणवी मैंने सीखी थी। हम्म। तो वो बस स्लैंग वर्ड हरियाणवी रैचोरे। ओके, उसका मतलब क्या बोले आपने, सॉरी। रैचोरे मीन्स ओ लड़के। अच्छा, ओके 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 ओके, दैट इज अ फेवरेट। यस यस। मोहम्मद अली और माइक टाइसन दोनों अलग अलग जनरेशन के बॉक्सर्स हैं, लेकिन सपोज दोनों पीक में थे और उनका सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लड़ाई हो गया है, आप किसके तरफ जाएंगे? दोनों पीक में हैं? मोहम्मद इज इट? मोहम्मद अली। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ये मीडियम से अगर आपको किसी को कॉल आउट करना है, कोई बॉक्सर को, ये मीडियम के थ्रू से कोई है आपका दिमाग में कॉल आउट के लिए कि हाँ हम लोग चलो एक बाउट बाउट के लिए कॉल आउट? कोल आउट अगर आप कहते हैं तो मैं अक्षय कुमार को करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा। वो हम प्रेजेंट करते हैं he's a boxer, he's a martial art player, so let's do it. ओके ओके, अक्षय कुमार को कॉल आउट करेंगे, ओके राइट। मनदीप जांगड़ा, ऑब्वियसली आप तो ऑलरेडी चैंपियन हो, यू नो यूर दी करंट चैंपियन इन योर रेस्पेक्टिव वेट कैटेगरी। 5 years डाउन द लाइन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ? अभी तो जैसे कि वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, अलग अलग एसोसिएशन है, फेडरेशन है, तो 5 years डाउन द लाइन वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग कैरियर? मैं अपने आप को एज ए WBC वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पे देखना चाहता हूँ। वाह, ग्रेट ग्रेट। और आप मतलब वही वही कैटेगरी में देख रहे हैं अभी फिलहाल इन हाँ, 5? अभी अभी फिलहाल दिस मैं इज योर परफेक्ट वेट कैटेगरी? ग्रेट तो if I get some good muscles, so I obviously grow up. ग्रेट। नहीं, आप ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आई डोंट थिंक चेंज के लिए कोई जरूरत है। Obviously, I don't want to take risk. कोई जरूरत ही नहीं है। आपका फेवरेट बॉक्सर? मेरे फेवरेट बॉक्सर रॉय जोन्स जूनियर, अखिल गौतम। रॉय जोन्स बोल रहे हैं, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। इंडियन बॉक्सर अखिल गौतम। फेवरेट बॉलीवुड मूवी? फेवरेट बॉलीवुड मूवी इन these days, अभी देखिए बहुत प्यारी मूवी है। एक तो मुझे सनम तेरी कसम बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और अभी जो फिलहाल देखी थी, लाल सिंह चड्ढा, राइट हाँ, आमिर। या यस। अच्छी मूवी वो, मेंटली तौर पे वो पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं आमिर भाई। एक्सेप्ट they're doing always something different. ग्रेट 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 ग्रेट। आपके नाम पे अगर मूवी बनना है तो आप कौन सा एक्टर चूज करेंगे? सपोज आपके हाथ में चूज करना है एक्टर बॉलीवुड में, आपका किरदार निभाने के लिए आप शाहिद किस कपूर।
Sorry? शाहिद कपूर, Sorry? शाहिद कपूर, शाहिद Oh, कपूर। Shahid Kapoor. Okay, 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 okay. True, true, true. Great. थैंक यू सो मच मनदीप, आप आए हमारे शो में और आप खुद के लिए नहीं हमारे लिए भी इतना कुछ किया है इंडिया इंडिया के लिए, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में इससे मतलब यू हैव रियली ओपन द डोर्स फॉर प्रोफेशनल बॉक्सर्स इन इंडिया। और हर एक जर्नी का एक टॉर्च बेयरर रहता है और वो आप हो एक टॉर्च बेयरर। एंड आपको देख के और बहुत सारे प्रोफेशनल बॉक्सर्स अभी आगे आएंगे। आई एम श्योर ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको जस्ट वो एक सिंगल बाउट ने बहुत टर्न अराउंड कर दिया हम लोग का प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। Thank you so much for all the great fights that you have brought to us, all the great glory that you have brought to us in India. And you'll only get better from here. And wishing you all the very best for your future fight, for your future life, for your future bouts. Thank you so much for coming in, and thanks for inspiring the next generation also. Thank you so much, and all the very best, Mandeep. Thank you for giving me an opportunity to come your platform and I can share my feelings and I can share my Yes. on your platform. So I really appreciate it. और बहुत जल्द अभी तो एक शुरुआत है। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, बहुत कुछ है जो आना बाकी है और मैं इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग को इतना ऊपर लेके जाऊंगा कि कोई बच्चा ये सोचे कि वो कर सकता था वो नहीं कर पाया, वो फिर मेरे में अगर कुछ कमी होगी तो रह जाएगा, नहीं तो बाकी मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूंगा। और मैं अभी आपको आने वाले टाइम में ये बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर कुछ और अच्छे बॉक्सर्स आ रहे हैं, रियल अच्छे बॉक्सर्स होंगे, वो इंडिया के वो भी मेरी टीम में होंगे। तो वो भी अच्छे एमेचर अच्छे बॉक्सर होंगे। तो रियल बॉक्सर्स को रियल चांस मिले, दैट वुड बी ग्रेट। ग्रेट, आई एम श्योर। जाने से पहले आपका एक फेवरेट कॉम्बिनेशन दिखा देंगे? मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन तो रोज चेंज होता है क्योंकि अपोनेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। Okay. बट या मेरा फेवरेट राइट, these are the things like now I'm work on uppercuts and all. Right. So changes. Okay, thank you so much, man. Thank you so much, Mandeep. Thank you so much, and all the very best. Keep on boxing hard, and yes, all the very best. Let's go. Thanks.